कागजों में हो गई मरम्मत धरातल पर शून्य। ये ना ही कूड़ा घर है और ना ही गिराने वाली बिल्डिंग, बल्कि ये विकास खंड बांसी अंतर्गत ग्राम पंचायत बरदही नानकार का सचिवालय है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जिस सचिवालय का निर्माण कार्य गांव में होने वाली बैठकों और कार्यालय स्थापित करने के लिए किया गया था, वो छुट्टे पशुओं का अभ्यारण्य स्थल बन गया है। वैसे भी इस सचिवालय का निर्माण कार्य बहुत ही मानक विहीन और गुणवत्ता विहीन सामग्रियों से हुआ, जिस कारण ये गिरने के कगार पर आ गई। ऊपर से इसके मरम्मत के नाम पर भी पैसा निकाला गया, परंतु कोई भी मरम्मत कार्य नहीं हुआ। नमस्कार। कहते हैं सुविधाएं अगर असुविधा बनने लगे तो निश्चित है यह आपके धन का दुरुपयोग है। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना कि ग्राम पंचायतों को मूल रूप से स्थापित करना और लोगों को सुविधा देने के दृष्टिकोण से ही ग्राम पंचायत में एक छोटी सदन की व्यवस्था की गई और ग्राम पंचायत सदन को चलाने के लिए वहाँ रख रखाव के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत आप जो देख पा रहे हैं यह विकास खंड बांसी के ग्राम पंचायत बरदही नानकार का सचिवालय है। यह सचिवालय आप धन यह इसलिए बनाया गया था कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, सारे प्रपत्र रखे जाएं, कंप्यूटरीकृत हो, सारी हो। लेकिन उस धन का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, सिर्फ चंद पैसा बचाने के लिए, कि उसका दुरुपयोग कैसे होता आप देखें। ये है हमारी क्वालिटी। ये सीमेंट का तो पता नहीं, ये बालू पर लगाए गए इंटरलॉकिंग है। ये अभी जल्दी में बनाए गए यह सचिवालय की स्थिति है। टायर्स टूट गए हैं, आप देख पा रहे हैं, शायद बालू ढूंढने से मिले। मैं सबसे पहले तो आपको दिखाता चलूं, ये हमारे सचिवालय की स्थिति है। ये कहीं भी आपको सीमेंट देखने को नहीं मिलेगा और हम चाहेंगे आप घूम के थोड़ा सा देखें। ये सचिवालय के बाहरी हिस्से की सारी स्थिति है कि पूरे सचिवालय आप पूरे इसमें आप देख पाएंगे यह जो भी टाइल्स लगाए गए, टाइल्स की क्वालिटी तो आप छोड़िए, यह टाइल्स की जो जिसमें बैठाए गए यह जनरल बालू है। और इसकी स्थिति आप इधर से भी देखें। ये इस सचिवालय का शौचालय है। इस शौचालय की उपयोगिता कहें या इसका दुरुपयोग कहें, इस स्थिति में दरवाजे गायब हैं, दरवाजे लगे नहीं। यह शौचालय की स्थिति है। यह सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना कि ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए जो निर्माण कराए गए सचिवालय की, यह दुर्दशा है। और अगर कहा जाए तो यह सारे पैसे सिर्फ बर्बाद किए जा रहे हैं, सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए। कमीशन का खेल, भ्रष्टाचार का खेल इतना चरम पर है कि जिसका जीता जागता उदाहरण आपके समकक्ष है। लाखों रुपए लगा के इस सचिवालय का निर्माण कराया गया और इसकी उपयोगिता छोड़िए, दुरुपयोगिता की स्थिति में आज टूट रहा है। आप जंगलों की स्थिति देख रहे हैं, इसका देखरेख किसके स्तर से हो रहा है, यह विचारणीय प्रश्न है। एक बार पुनः मैं चाहूँगा कि सामने से आप इसको एक बार देखें। ये इतनी बढ़िया बनाई गई व्यवस्था सरकार की, यह आपके समक्ष है। और जिम्मेदार मैं पुनः इधर भी चाहूँगा, ऐसा नहीं एक दफे में, ये हर जगह की स्थिति है, आपको सीमेंट ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये हमारे ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से किए गए भ्रष्टाचार हैं। लेकिन यह केवल दो लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, यह एडीओ पंचायत, यह हमारे खंड विकास अधिकारी, हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण जो विगत वर्षों से हमारे यहाँ स्थापित हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कि वास्तव में ये भ्रष्टाचार हमारे यहाँ और क्यों बढ़ा, क्योंकि किसी भी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती। और मुझे लगता है कि जब तक हमारे मुख्य विकास अधिकारी वर्तमान के स्थापित हैं तो निश्चित है भ्रष्टाचार और बढ़ता रहेगा, क्योंकि या तो उनका अंकुश नहीं है, भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कराना चाहते, या जैसा समाज में यह व्याप्त है कि यह पैसा नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, यह विचारणीय प्रश्न है। निश्चित है यह आपके समक्ष एक जीता जागता उदाहरण है कि आपके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जाता है और भ्रष्टाचार कारित कैसे किया जाता है। आपके सुविधाओं के लिए बनाए गए इन तमाम व्यवस्थाओं को कैसे धरातल से नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है, चंद अपने मकान शीशे के बनाने के लिए। निश्चित है आप जागरूक नहीं होंगे, जीवन भर शोषित रहेंगे।
आपके बच्चे पढ़ाने के लिए आप जीवन भर मेहनत करेंगे, वहाँ भी जीएसटी देंगे। दवाओं के लिए आपको मोहताज होना पड़ेगा, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हमारी जागरूकता ही इस धन के अपव्यय को रोक सकती है और भ्रष्टाचार को रोक सकती है।